सभी को नमस्कार। मार्केट में थोड़ी खरीदारी लौट आई है, तो उसकी वजह से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेना है कि ये एक ट्रैप तो नहीं है, हल्की तेज़ी है या धोखा है एंड फरवरी की सीरीज़ कैसी रहेगी। देखिए, पूरे महीने बिकवाली रही है जनवरी के महीने में। सो हमें लास्ट के मंथ खत्म होने से पहले 2 से 3 दिन पहले हमें खरीदारी देखने को मिली है। उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किया मार्केट में। जब आरबीआई ने लिक्विडिटी मार्केट में इन्फ्यूज़ किया है, तो उसका इम्पैक्ट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में 47,800 के लेवल के आसपास में टेक्निकल चार्ट पर अगर आप देखते, अगर टेक्निकली चीज़ों को समझ पाते हैं, तो डबल बॉटम का पैटर्न बना है। सो इन्फ्यूजन की वजह से बैंक निफ्टी ने पहले सपोर्ट लिया। बैंक निफ्टी के बाद में निफ्टी में भी सपोर्ट देखने को मिली हमें। अब निफ्टी जहां से 22,800 के पास से वापस से 500-600 पॉइंट का जो बाउंस बैक है, ये बाउंस बैक है या ये एक्चुअल में खरीदारी की वजह। हर महीने जब भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं, तो हमेशा फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें या तो बाइंग की तरफ पोजीशन बनाते हैं या सेलिंग की तरफ पोजीशन बनाते हैं। जनवरी के महीने में मैक्सिमम जो पोजीशनिंग थी वो सेल की तरफ थी। तो जब महीना खत्म होने को आता है, तो एक्सपायरी के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना होता है। तो जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हमने शॉर्ट कर रखे हैं, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट को हमें कवर करना होता है। तो इसको जब हम बाय करते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो जब मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन बनी होती है, तो ऑल ऑफ सडन आप देखोगे कि मार्केट एक तरफ गिरावट आ रही होती है, उसमें एकदम से रिट्रेसमेंट आप देखोगे। तो जो वो खरीदारी आती है, वो खरीदारी बेसिकली शॉर्ट कवरिंग होती है। जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखे हैं, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, उसको कवर कर रहे होते हैं। सो इन 2 वजहों से तो आप देखोगे पिछले 3 दिनों में जो खरीदारी देखने को मिली है या जो रौनक देखने को मिली मार्केट में, वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से मिली है एंड आरबीआई के इन्फ्यूजन की वजह से मिली है। बात करते हैं आज की। तो आज का जो दिन है, आज से फरवरी महीना स्टार्ट हो जाता है। ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखते हैं, तो फरवरी मंथ का सीरीज स्टार्ट हो जाता है। आज से नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहा है। तो अगर आप रोल ओवर की पोजीशंस देखोगे, तो एफआईज का जो रोल ओवर्स का पोजीशन है, वो उसका जो लॉन्ग पोजीशनिंग है उनकी, वो 11% की है। एंड ये बेसिकली ये दर्शाता है कि इनकी जो लॉन्ग की तरफ पोजीशनिंग है, वो बहुत कम है। तो यहां से अगर बजट अच्छा आता है, तो बजट के अच्छा आने पर अगर यहाँ पे इन्होंने जो पोजीशनिंग अपनी बना रखी है, अगर उसको कवर करते हैं, तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज आएगी। मतलब आपको बजट वाले दिन ही हो सकता है आपको 700-800 पॉइंट का मूव देखने को मिल सके। एंड फरवरी महीने की जो सीरीज होती है, इस सीरीज में अगर आप देखोगे, तो बुलिश होगा मार्केट, तो बहुत ज्यादा बुलिश होगा, नहीं तो जनरली बेरिश ही रहता है। क्यों? क्योंकि पहला मूव 1 तारीख को ही आ चुका होता है, क्योंकि बड़ा मूव है। एंड बजट बहुत कुछ डिसाइड करेगा इस साल के रिटर्न के लिए। इस साल वित्त मंत्री क्या अपने देश के जनता को, देश के नागरिकों को देती हैं, उससे उनके इन्वेस्टमेंट पे बहुत इंपैक्ट आएगा। एंड इस इंपैक्ट का असर सीधे सीधे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पर आएगा। तो हमें यहाँ पर बहुत प्रिकॉशन लेकर के, बहुत सोच के समझ करके तब हमें इन्वेस्ट करना है। देखिए, यहाँ से जो स्टॉक्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, उसमें किधर के सेक्टर्स पे फोकस हो सकता है। इंफ्रा पर हो सकता है, ईवी से रिलेटेड सेगमेंट्स पर हो सकता है, एरोस्पेस से रिलेटेड सेगमेंट पर हो सकता है, डिफेंस से रिलेटेड सेगमेंट पर हो सकता है, रेलवे में आता ही आता है। सो ये जितने भी तरीके के जो जितने भी ये सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स पर खासा फोकस रहता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ज्यादा फोकस रहता है गवर्नमेंट का। सो इस तरीके के सेक्टर्स के स्टॉक्स को यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। एंड इस बजट से लेकर अगले बजट तक के लिए अगर आप देखोगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, रेलवेज के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। एंड इन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर बजट अच्छा आता है, तो आप यहां से लार्ज कैप स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखोगे, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स जो है वो अच्छे वैल्यूएशन पर आ गए, फेयर वैल्यूएशन पर आ गए। आप रिलायंस देखो, आप एशियन पेंट्स देखो, आप बीईएल देखो, आप ट्रेंड देखो, मतलब ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट होकर के नीचे आ रखा है। तो आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी यहां से परचेज करके चल सकते हो, अगर बजट अच्छा आता है तो। अब यहां से बजट अच्छा आता है, तो यहाँ से अच्छी खासी रैली ऊपर में 5-7% देखने को मिलेगी। और अगर बजट गड़बड़ आता है या मार्केट को बजट पसंद नहीं आता है, तो यहाँ से आपको 5 से 7% का करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। इस खरीदारी को देख करके ये ना समझे कि नहीं, मार्केट में वापस से बुल रन आ गया है और हम हर दिन कुछ खरीदेंगे तो वो बढ़ के ही बंद होगा और हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड करिए, थोड़ा ध्यान रख के इन्वेस्ट करिए। एंड अभी एवरेजिंग का कोई टाइम नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स आपके अच्छे भाव पे आ रहे हो या सस्ते आ रहे हो तो आप उसको एवरेज करिए। पहले कल बजट देखते हैं, बजट देखने के बाद डिसाइड करिए कि किस तरफ
ऊंट करवट ले रहा है उस तरफ हमें हो जाना है। अगर मंदी की तरफ है तो एकदम शांत बैठे रहिए। यहाँ से निफ्टी नीचे 22,000 के आसपास में, या 22,000 या 21,800 से 22,000 22,200 के आसपास आता है तो वहां पर बाइंग करिए। अदरवाइज अगर बुल रन स्टार्ट हो जाता है तो फिर कुछ पूछना ही नहीं है, फिर यहाँ से एक अच्छा रेंज ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा, फिर आप नॉर्मल ट्रेड करके चल सकते हैं। फिर इतना घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में आरबीआई ने इन्फ्यूजन किया है, अभी बजट अच्छा आ गया, दूसरा आरबीआई का रेट कट आना 7 तारीख को। सो ये मेजर इवेंट्स हैं जिसको देख करके कि हम अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो सतर्क रहें और सावधानी से इन्वेस्टमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।